वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। मेरा नाम है यशपाल मीना और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं 24 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर। देखिए, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं करंट अफेयर्स में से कोई करंट अफेयर क्वेश्चन का रूप लेकर आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में आ जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक किताब के बारे में जिसका टाइटल है वॉइस ऑफ डिसेंट। इस किताब की ऑथर हैं रोमिला थापर। इन्होंने इस किताब को लिखा है और ये किताब अक्टूबर में पब्लिश होगी। इसे जॉइंटली पब्लिश करेंगे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और सीगल बुक्स। इस किताब में एक हिस्टोरिकल ऐसे है बेसिकली, और ये ऐसे जो है फोकस करेगा पूरी तरह से उन प्रोटेस्ट्स को जो सिटीजनशिप लॉज और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के अगेंस्ट हुए थे। इन दोनों चीज़ों के अगेंस्ट, इनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए हिंदुस्तान में, खासकर कि दिल्ली में, उन प्रोटेस्ट्स के ऊपर ये किताब जो है फोकस करेगी। इस किताब में आपको जानने को मिलेगा डिसेंट का मीनिंग। देखिए, वैसे अगर हम बात करें तो डिसेंट का मतलब होता है एक जॉइंट ओपिनियन, मगर इस किताब में आप डिसेंट का मीनिंग जानेंगे एक डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में। तो ये किताब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी किताब है। आगे हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट किताब के बारे में जिसका टाइटल है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये किताब 2021 में पब्लिश होगी और इसके राइटर हैं विकास खन्ना। देखिए, विकास खन्ना का जिक्र मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी किया था। इन्हें हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया गया है फॉर हिज वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड ड्राइव, जो कि इन्होंने इंडिया में चलाई थी। इंडिया में इन्होंने फीड इंडिया इनिशिएटिव के तहत एक ज़बरदस्त फूड ड्राइव चलाई थी जिसमें इन्होंने अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं हिंदुस्तान के, उनका पेट भरा था। तो इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया और इसके लिए इन्हें अवार्ड भी दिया गया है। और इस पूरी किताब के अंदर इसी फूड ड्राइव का जिक्र किया हुआ है, इसी फीड इंडिया इनिशिएटिव का जिक्र किया गया है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड में। आगे हम बात करते हैं आईटीबीपी और उत्तराखंड गवर्नमेंट के साइन किए गए एक एमओयू के बारे में। हाल ही में उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत ये प्रमोट करेंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स को तहरी लेक के आसपास के इलाके में। तहरी लेक उत्तराखंड में मौजूद है और एडवेंचर स्पोर्ट्स को उसके आसपास जो है प्रमोट किया जाएगा ताकि एक अच्छा रेवेन्यू, एक अच्छा टूरिज्म से रेवेन्यू जो है जनरेट किया जा सके। आगे हम बात करते हैं एक पूसा डिकम्पोजर टेक्नोलॉजी के बारे में जिसे हाल ही में डेवलप किया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। देखिए, पूसा डिकम्पोजर टेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको समझा दूं। देखिए, दिल्ली एक लैंडलॉक्ड एरिया है, पूरा लैंडलॉक्ड जगह है। लैंडलॉक का मतलब होता है कि आसपास कोई भी सी शोर नहीं लगता है, कोई भी समंदर का किनारा नहीं लगता है जिससे कि दिल्ली का पूरा पोल्यूशन बाहर निकल जाए। दिल्ली जो है 3 तरफ से एग्रेरियन स्टेट्स से घिरा हुआ है और विंटर क्रॉप के बाद में जब क्रॉप निकाल ली जाती है तो जो वेस्ट बचता है उसे स्टबल बोलते हैं और वही वेस्ट ये स्टेट्स अक्सर जला देती हैं। इन स्टेट्स में जो फार्मर्स हैं उस वेस्ट को जलाते हैं और उस वेस्ट के जलने से जो धुआं है, जो पोल्यूशन है, वो सारा दिल्ली में चला जाता है। तो दिल्ली में विंटर पोल्यूशन के बढ़ने का कारण ये जो क्रॉप्स किससे निकला हुआ जो वेस्ट होता है, जो स्टबल के जलाने से जो पोल्यूशन जो निकलता है, जो धुआं निकलता है, वो बहुत बड़ा कारण बनता है दिल्ली में विंटर पोल्यूशन का। और इसी को कम करने के लिए नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है हाल ही में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। इसमें इन्होंने ये कैप्सूल्स बनाए, जैसा कि आपको फोटो में दिख भी रहा होगा। ये कैप्सूल्स ये जो स्टबल है इसे तेजी से डिकम्पोज होने में मदद करेंगे और ये तेजी से डिकम्पोज करके एक तरह से फर्टिलिटी को भी बढ़ाएंगे। ये एक तरह से फर्टिलाइजर का काम करेंगे, तो फर्टिलाइजर की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। जो खाद है उसका भी काम करेंगे एक तरह से ये जो स्टबल जो डिकम्पोज हो जाएंगे इस कैप्सूल की मदद से। और इस कैप्सूल की कीमत भी बेहद कम है। ये महज 20 रुपये के कैप्सूल में 1 एकड़ पर एकड़ यानी कि जो ज़मीन है उसके स्टबल को जो है पूरी तरह से डिकम्पोज किया जा सकता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्पफुल टेक्निक है। इसके थ्रू जो है किसानों को अब अपना जो स्टबल है, जो वेस्ट जो बचा हुआ है लास्ट का, उसे जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो ये कैप्सूल पानी में मिलाकर छिड़क देंगे उस पूरे स्टबल के ऊपर, उस पूरे वेस्टेज के ऊपर, तो वो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएगा और वो खेत के अंदर एक तरह से बहुत ही ज़बरदस्त खाद का भी काम करेगा। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है पूसा डिकम्पोज। आगे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर सेफ्टी एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड व्हीकल्स के बारे में। देखिए, हाल ही में नोटिफाई कर दिया गया है इन स्टैंडर्ड्स को, जिसके अंदर अब प्रमोट किया जाएगा ऐसे व्हीकल्स को जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के ऊपर चलेंगे, यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर बेस्ड होंगे।
हाल ही में जो सेंट्रल मोटर व्हीकल 1989 एक्ट है उसे 23 सितंबर को जो है अमेंड कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ये नोटिफाई कर दिया है इसे अमेंड करके कि अब स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फिक्स किए जाएं हाइड्रोजन फ्यूल सेल को लागू करने के लिए। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर बेस्ड जो व्हीकल्स हैं ये काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होते हैं, पोल्यूशन कम करते हैं, तो इसीलिए ये काफ़ी अच्छा फैसला रहेगा और ये जो डिसीजन है ये इन व्हीकल्स को एक तरह से प्रमोट भी करेगा। और आखिर में हम बात करते हैं नए लेबर कोड बिल्स के बारे में जिन्हें हाल ही में पार्लियामेंट में पास करवा दिया गया है, वो भी उस वक्त जब अपोजिशन वहाँ मौजूद नहीं था। अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया और उनकी एब्सेंस में ही ये बिल पास हो गया। तो इस बिल के पास होने से हमें एक चीज़ पता लगी है कि डेमोक्रेसी में कोई भी बिल पास करने का या डिसीजन करने का ये भी एक तरीका हो सकता है कि जब अपोजिशन मौजूद नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में भी कोई बिल पास हो सकता है। ये शायद दुनिया में जो डेमोक्रेसी का इतिहास है उसमें बहुत ही अजीब सी बात है ये। खैर, ये 3 बिल हैं जो पास हो गए हैं। तो ये 3 बिल हैं, एक तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्क एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020। ये तीनों बिल पास कर लिए गए हैं। इन तीनों बिल की डिटेल इस वीडियो में नहीं है, मगर मैं इनके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें आपको मैं पूरी तरह से समझाऊंगा कि ये 3 बिल है क्या और क्यों इनके खिलाफ इतने सारे प्रोटेस्ट पूरे देश में हो रहे हैं। तो देखिए, आज का वीडियो मेरा यहीं तक था और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।